हेलो दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट बिगिनर हैं? चीज़ें समझना चाह रहे हैं, स्टॉक मार्केट के बारे में सीख रहे हैं, एनालाइज करना सीख रहे हैं। तो आपने एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा सुना होगा, ट्रेंड। अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, रिवर्स है, ट्रेंड ट्रेंड रिवर्स हो रहा है ना? इन चीज़ों को आपने काफ़ी बार सुना होगा। तो आज हम अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, है ना, और उस ट्रेंड के बेस पे हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, इन चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले हम बात करें अगर ट्रेंड के होता क्या है। जब भी प्राइस अप मूवमेंट कर रहा है, मतलब प्राइस बढ़ते जा रहा है, तो प्राइस हमेशा अप साइड जाता है, तो उसको हम अप ट्रेंड कहते हैं। और जब प्राइस डाउन साइड आता है और कंटिन्यू डाउन डाउन आता है, तो उसको हम डाउन ट्रेड कहते हैं। तो हम कैसे इस ट्रेंड को आइडेंटिफाई करें, इसको समझते हैं। अगर आप किसी भी स्टॉक को देखेंगे, तो जब भी स्टॉक जाता है, तो कुछ स्टॉक हमेशा सीधी नहीं जाता है, हमेशा स्टॉक जो जाता है अपन डाउन करके ही जाता है ना। प्राइस हमेशा, जब भी प्राइस अप जाता है, तो एक स्ट्रेट लाइन पे नहीं जाता, हमेशा जो स्टॉक है वो अप एंड डाउन, मतलब अगर जो प्राइस है 10% अप जाएगा, तो एटलीस्ट 3-4% डाउन आता है, सब होता है। कोई भी स्टॉक डायरेक्ट अप नहीं जाता, सीधी स्ट्रेट लाइन पे कभी ट्रेड नहीं करता कोई भी स्टॉक। तो उसी चीज को समझ कर हम अप ट्रेंड की बात करें। अगर हम अप ट्रेंड की बात करते हैं, जब भी कोई स्टॉक, है ना, जैसे कि हम किसी भी स्टॉक को देखते हैं कि जो उसका प्राइस अगर अप साइड जा रहा है, तो एक हाई बनाएगा, है ना। प्राइस जैसे कि यहाँ गया, प्राइस ने एक हाई बनाया, है ना, उसके प्राइस में डाउन साइड आएगा। ओके, इसलिए जो अब मान के चलिए ये हमारा प्रीवियस लो है ना, यहाँ पे हमारा लो है। अगर प्राइस इस लो को न तोड़े, है ना, इस लो को नोट तोड़ के प्राइस जो अपने न्यू हाई है उसे तोड़े और कंटिन्यू यही प्रोसेस कंटिन्यू करते रहे, तो इसे हम अपसाइड ट्रेंड बोलते हैं। क्योंकि प्राइस जो है अपने लोअर लोअर हायर लो, है ना, हायर लो को कभी ना तोड़े, हमेशा जो प्राइस है वो हायर हाई को तोड़ते हुए जाए, इसे हम अप ट्रेंड बोलते हैं। सिमिलरली हमारा डाउन ट्रेंड भी यही होता है कि जब प्राइस न्यू हाई बना, है ना, न्यू हाई बना और उस हाई को ना तोड़ सके, है ना, हाई को ना तोड़ के प्राइस उसके लोअर लो को, है ना, लोअर लो को तोड़ते चले जाए, तो इसे हम डाउन ट्रेंड कहते हैं, है ना। इसको हम स्टॉक में और अच्छे से समझेंगे, पहले इन चीजों को समझ लो। अब हम बात करें कि प्राइस ट्रेंड रिवर्स कैसे करता है। जैसे कि हमने बोला कि जब भी प्राइस अपने रिसेंटली हाई को तोड़ेगा, है ना, और कंटिन्यू प्राइस अप जाएगा, तो इसे हम अप ट्रेंड कहते हैं। सिमिलरली अगर प्राइस रिवर्स अगर प्राइस रिवर्स हो रहा है, तो उसको हम कैसे समझते हैं। मान के चलिए ये हमारा लास्ट है, ये हमारा हायर हाई है और ये रिसेंटली लोअर लो है। अगर प्राइस हमारे इस लेवल को तोड़ के, मान के चलिए जो लास्ट हमारा लोअर हाई है ना, उसको तोड़े प्राइस, अगर उसको तोड़ता है और नया लो बनाता है, जैसे यहाँ एक नया लो बना हो, अगर इस प्राइस को नया लो बनाता है और जो हमारा प्रीवियस हाई है उसे न तोड़े, उसको न तोड़ के प्राइस कंटिन्यू अपने लोअर लो को तोड़े, तो हम इस जगह पे जो हमारा रिसेंटली लोअर लो हायर लो था, है ना, उसको अगर तोड़ता है तो हम इसे रिवर्स रिवर्स ट्रेंड कहते हैं। ओके, सिमिलरली हमारे अपसाइड के लिए भी वही होता है। जब प्राइस डाउन साइड आया, लोअर हाई लोअर हाई लोअर लो बनाते हैं, फाइनली क्या करो प्राइस रिसेंटली जो लोअर हाई है उसका उसे तोड़े। फर्स्ट हमारा क्या है कि प्राइस पहले लोअर हाई को तोड़े, है ना? उसके प्राइस क्या है अपने कंटिन्यू हायर हाई को तोड़ते हुए और जो हमारा प्रीवियस लो है उसे न ब्रेक कर सके और कंटिन्यू हमारा एक ब्रेकआउट कंटिन्यू ब्रेकआउट दे, तो उसको हम ट्रेंड रिवर्सल कहते हैं।
हमें हम इस चीज़ों को अब स्टॉक में समझते हैं। ठीक है, तो हम अपने जो है भाई लोअर लो का कॉन्सेप्ट है, इसे हम किसी चार्ट पे खोल लिया, हमारे पास एक चार्ट है, खोल लिया, इसको समझते हैं। देखिए, प्राइस इस साइड से डाउन आ रहा है, प्राइस का हायर है ये, है ना? तो क्या क्या किया, प्राइस ने एक लो लगाया, मतलब इस लो को ब्रेक किया प्राइस ने, है ना? और एक नया लो लगाया यहाँ पे, और फिर यहाँ से प्राइस अब गया एक नया हाई बनाया इस लेवल पे, फिर प्राइस ने इसके जस्ट डाउन आया और प्राइस अब गया, मतलब हमारा ये पहले पहले लेवल को ब्रेक कर दिया है प्राइस ने, है ना? मतलब ये मान सकते हैं कि हमारा जो लोअर हाई था उसे यहीं पे कहीं ना कहीं ब्रेक किया प्राइस ने, है ना? मतलब हम एक इंडिकेट, ये हमारा एक इंडिकेट है कि प्राइस अब चांसेस है कि प्राइस अब ट्रेंड पकड़ सकता है, जैसे हमारा यहाँ पे ब्रेक किया प्राइस ने, है ना? या चाहे आप इसको माने या इस हाई को माने, दोनों ही प्राइस ने इस वाले हाई को ब्रेक किया है, तो दोनों को ही हम मान सकते हैं। चाहे अगर आप रिसेंटली, अगर आप ज्यादा कंजर्वेटिव जाना चाहते हैं, मतलब और ज्यादा एक कंफर्मेशन चाहते हैं, तो आप इस इसको फर्स्ट हायर हाई मानिए या फिर इसको मानिए। ओके, अब जब प्राइस ने इस वाले हाई को ब्रेक किया, उसके बाद प्राइस हमेशा, अब देखिए कि हमेशा जो प्राइस है वो अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करते हुए ही जा रहे हैं, है ना? आप अगर देखेंगे कि प्राइस अब अभी किसी भी अपने लोअर लो को अभी ब्रेक नहीं किया है, हमेशा अपने हायर हाई को ब्रेक करते हुए ही जा रहा है, तो इसको हम अप ट्रेंड कहेंगे, ये हमारा अप ट्रेंड है। सिमिलरली हमारा, अगर हम एक मिनट में सबको बता देता हूँ, रिव्यू कर लेता हूँ, है ना? फिर सब मार्किंग करते हैं। अब देखिए, यहाँ से हम डाउन ट्रेंड का करते हैं, प्राइस यहाँ आया, एक हाई बनाया, फिर प्राइस डाउन आया, फिर हाई बनाया, दूसरा प्राइस ने और डाउन बनाया, फिर एक हाई बनाया, फिर डाउन बनाया, फिर हाई बनाया, फिर एक डाउन, फिर डाउन, है ना? फिर एक डाउन। तो देखिए, ये हमारा एक हाई है ना? हमारा एक हाई ये है, दूसरा हाई ये था, प्राइस ने इसके हाई को ब्रेक नहीं किया, है ना? लेकिन इसके लोअर लो को जरूर ब्रेक किया, मतलब ये हमारे लिए एक इंडिकेट है कि प्राइस जो है अब शायद रिवर्स हो सकता है। हमें कंफर्मेशन कहाँ मिलेगा? हमें एक अच्छा कंफर्मेशन यहाँ पे मिल सकता है, प्राइस इस साइड डाउन आया, प्राइस अब गया, लेकिन प्रीवियस जो हाई उसे ब्रेक ना करके ये जो लोअर लो है उसे ब्रेक किया, मतलब हमको एक इंडिकेट मिल गया कि हाँ प्राइस अब डाउन साइड मूव कर सकता है। और देखिए, उसका प्राइस फिर वहीं पे आया, फिर प्राइस ने एक यहाँ एक लो लगाया, फिर यहाँ, हाँ, तो फिर 3 लो लगाया, फिर उसके बाद क्या किया प्राइस ने, ये हमारा लो हो गया, अगर हम यहीं पे ट्रेंड रिवर्स से बोले तो ये हमारा नया लो है ना? एक हाई है, ये नया लो बनाया है, क्योंकि प्राइस जो है हमारे प्रीवियस लो, मतलब ये हमारा लो है, अगर प्राइस कंटिन्यू डाउन डाउन होता तो क्या करता, इस हाई को ब्रेक करने का प्राइस क्या करता, डाउन साइड हमारे प्रीवियस प्रीवियस जो है हमारा लोअर लो उसे ब्रेक करता, तो हम कहते हैं कि जो प्राइस है कंटिन्यू डाउन ट्रेंड है, लेकिन यहाँ से हमारा प्राइस में एक रिवर्स आया, है ना? पहला हमारा इंडिकेटर तो यही हुआ, है ना? अब सेकेंड हम कंफर्मेशन देखे तो ये हमारा एक कंफर्मेशन ट्रेड बन सकता है यहाँ से, इस तरह से यहाँ पे हमारा एक अच्छी बाई हो सकती है, और फिर हम ये मूवमेंट 60 से 400 तक का हमारा एक अप मूवमेंट हो सकता है। ठीक, सिमिलरली हम कोई और स्टॉक देख लेते हैं जिसमें हमें और क्लियर हो जाए। हम जिंदल, पहले हम डाउन ट्रेंड को समझ लेते हैं। देखिए,
किसी किसी स्टॉक में क्या होगा, जो हमारा रिवर्स पैटर्न होगा, देख रिवर्स पैटर्न कभी कभी हमारा एक लो है, एक हाई, एक लो, उसके इसको हम हाई माने न माने, आप चाहे तो मान सकते हो या ना माने, क्योंकि हमारा जो प्रीवियस हाई है उसको ब्रेक कर चुका है, तो इसको हम हाई मानते हैं, इसको एक लो मान सकते हैं, इसको एक हाई मान सकते हैं। फिर हमारा जो देखो, उसके बाद हमारे पास, उसके बाद हमारा जो एक लो है, अगर हम इसको हम लोअर लो तो मान नहीं सकते, है ना, जब तक प्राइस प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करेगा तो ये हमारा लोअर लोअर लो हो ही, हायर लो नहीं हो सकता, है ना। जब प्राइस इसको ब्रेक करे तभी हमारा ये हायर लो हो सकता है, मतलब कि हमारा हायर लो ये है। अगर हमको कंफर्मेशन चाहिए कि प्राइस डाउन साइड मूवमेंट है, तो हमें इसे ब्रेक करना होगा, है ना। इसको जहां ब्रेक किया प्राइस, है ना, हम समझ जाएंगे, हमें हमको एक इंडिकेट मिल गया कि हाँ प्राइस हो सकता है रिवर्स हो सकता है ना। तो इसको समझो। अब यहाँ से ये हमारा भाई ये हायर नहीं था, है ना, ये हमारा लोअर लो हो गया, फिर है ना, इसी तरह प्राइस फिर गया, फिर क्या गया प्राइस, फिर अब गया, बस इसको ब्रेक नहीं है, फिर डाउन आया। अब अब हमको ट्रेंड ट्रेंड हमारे लिए कब चेंज होगा, जब प्राइस इस इस वाले हाई को ब्रेक करेगा, मतलब ट्रेंड चेंज हो गया, है ना। और जब इस वाले लेवल को ब्रेक करे तो हमारा एक बाई का अपॉर्चुनिटी यहाँ बन गया, ब्रेकआउट, इस जगह पे हमको क्लियर समझ आ गया कि प्राइस अब ट्रेंड है, तो हम जो है, हम जो है पूरे ये मूवमेंट को कवर कर सकते हैं, है ना। और अगर यहाँ पे हमारा लोअर लो बनेगा, है ना, तो प्राइस हमेशा हाई ही जा रहे हैं। हमारे लास्ट जो लोअर लो है उससे तो ब्रेक किया, लेकिन प्राइस जो है अगेन क्या किया, प्राइस ने इसे ही अप कर दिया, है ना, प्रीवियस हाई के ऊपर अपर ट्रेड कर रहा है, मतलब एक और नया लो तो नहीं बनाया ना। अगर मान के चलिए प्राइस यहाँ से आता फिर ये डाउन आता, तो हम बोल सकते थे कि जो ट्रेड है वो लोअर लो बन रहा है ना, तो ट्रेंड तो चेंज हुआ नहीं। तो इसको आप तभी अच्छे से समझेंगे जब कंटिन्यू आप ट्रेड या फिर स्टॉक जब आप वॉच करेंगे, तो इन चीजों को कंफर्म होगा कि जो हमारा ट्रेड अप है डाउन है वो कैसे करते हैं। और इस स्ट्रेटेजी को आप किसी भी इस टाइम फ्रेम पे, चाहे आप 15 मिनट, चाहे 10 मिनट, किसी भी टाइम फ्रेम में आप इस स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा स्ट्रेटेजी है, एक हमको बहुत ही अच्छा कंफर्मेशन देता है, ब्रेकआउट पे हम ट्रेड कर सकते हैं। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।